तो स्वागत है बच्चों एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर और आप देख रहे हैं आर के वर्ल्ड एजुकेशन, जिस पर प्रकार की जानकारी को प्राप्त होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश का जो क्वेश्चन बैंक है वो मैं करा रहा हूँ, आपका पार्ट 5 करा चुका हूँ। चैनल पे जाके एक बार देख सकते हैं आप ये पार्ट लेके आए हूँ 06। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट टाइप्स हैं सारे के सारे, किसके, आपके लेसन्स के ऑब्जेक्ट टाइप्स हैं। ओके, तो पिछले 30 का मैं वीडियो बना चुका हूँ और पाँचवें पार्ट में जाके देख सकते हैं आप। 4 पार्ट पहले भी बना चुका हूँ, मैं 5 पार्ट बना चुका हूँ, तो 5 पार्ट कंप्लीट देखें। आपको 80 में से 80 नंबर गारंटी के साथ मैं दे रहा हूँ। 80 में से 80 नंबर आपको ला के आऊँगा कैसे भी करके। ठीक है, चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं कि 30वां क्वेश्चन है कि व्हाट डज डेप्थ ऑफ ऑपरेशंस क्रिएट। ये कक्षा 10 का, याद रखना, कक्षा 10 का इंग्लिश का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा 30 का आपका, 31 का, माफ़ी चाहूँगा, 30 का कंप्लीट हो चुका था। हाइट ऑफ कैरेक्टर ये तो कंप्लीट हो ही चुका था। 31 का देख लेता हूँ मैं। अमन हु टेक्स अवे फ्रीडम ऑफ अनदर मैन इज। अमन जो ले जाएगा दूसरे इंसान, अनदर मैन की वजह से कहाँ बाहर ले जाएगा। फ्रीडम का मतलब होता है आपका स्वतंत्र। तो 31 आपका कैंसर आ जाएगा बी। अ प्रिजनर्स ऑफ हैट्रेड। प्रिजनर्स क्या होते हैं, कैदी होते हैं। ये आपका आंसर हो गया। आगे है कि अकॉर्डिंग टू द मंडेला के अनुसार व्हाट कम्स नेचुरली इन हार्ट। अपने दिल में प्राकृतिक रूप से क्या आता है। तो 32 का आपका आंसर हो जाएगा बी, लव। ओके, अपने आप ही आता है अपना लव। ठीक है, तीसरा का देख लेते हैं। विच फ्लेम कैन नेवर बी एक्सीग्विंस्ड बोलते हैं, एक्सीक्वेंस जो भी है। फ्लेम का मतलब होता है आग की फ्लेम होती है ना, आग की लपट। अपने आप कौन सी वाली फ्लेम अपने आप निकलती है अंदर से, मेंस के अंदर से। तो 33 का आपका आंसर क्या जाएगा सी, मेंस गुडनेस, मतलब मेंस की, इंसानों की अच्छाई। 34 की देख लेते हैं। 34 क्या है, द स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स वॉज डिस्प्लेड बाई। तो 34 का आपका आंसर क्या हो जाएगा ए, मिलिट्री के द्वारा क्या साउथ अफ्रीकन जेट्स को बताया गया था, दिखाया गया था। ओके, आपका होता है 34 कंप्लीट। अब 35 देख लेते हैं कि नेल्सन मंडेला वॉज अकम्पनीज्ड, मतलब अकम्पनीज्ड बाय, किसकी वजह से अकम्पनीज्ड हुए नेल्सन मंडेला जी। तो 35 का आपका आंसर होगा बी, हिज डॉटर, उनकी पुत्री की वजह से। 36 देख लेते हैं कि हु वॉज द डॉटर ऑफ नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला की पुत्री कौन थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जेनेम। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं टाइगर इन द जू, जो पोएम दूसरी आ गई है। ओके, चलिए देख लेते हैं इसका 37 का क्या, हु हैज़ रिटन द पोएम अ टाइगर इन द जू। अ टाइगर इन द जू किसने लिखी, किसकी द्वारा लिखी गई। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 37 का ए, लेस्ली नॉरिस। 38 देख लेते था। द टाइगर लुक्स एट, टाइगर किसकी तरफ देख रहा था, देखता है। तो 38 का आपका आंसर रहेगा बी, स्टार्स के ऊपर, मतलब स्टार्स ऊपर है ना, अपने स्टार्स का मतलब क्या बोलते हैं, तारे। ओके, चलिए आगे देख लें। हु पासिस नियर द वाटर होल। वाटर होल जो था उसके पास से कौन निकला, हु पासिस, कौन गया। 39 का आंसर हो जाएगा सी आपका, डियर, मतलब हेरन। ओके, 40 का देख लेते हैं। केज्ड टाइगर द विजिटर। केज्ड मतलब बंद टाइगर, क्या कैसा, मतलब क्या कर रहा था, द विजिटर्स को क्या कर रहा था। तो 40 का डी आंसर हो जाएगा क्या, इग्नोर कर रहा था। ओके, अंदर मतलब पैक टाइगर, एक केज बनी रहती ना लोहे की, उसके अंदर टाइगर था, वो विजिटर्स को इग्नोर कर रहा था। ठीक है, ये इसका डी आंसर आ जाएगा। 41 के देख लेते हैं कि वेयर शुड टाइगर हाइड हिमसेल्फ। टाइगर को कहाँ छुपना चाहिए खुद को। तो 41 का क्या हो जाएगा आपका, इन द शेडो, छाँव में छुप जाना चाहिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है आपका अगला चैप्टर, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ओके, तो हिज फर्स्ट फ्लाइट। 42 का देख लेते हैं। हु हैज़ रिटन द स्टोरी ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट। ये हिज फर्स्ट फ्लाइट कौन ने लिखी, किस पोइट ने लिखी है, कवि ने लिखी है। तो 42 का आपका आंसर क्या आ जाएगा बी, एनी फ्रैंक। ठीक है, 42 का आपका क्या आ जाएगा एनी फ्रैंक। 43 का देख लें। व्हाट वाज द सीगल अफ्रेड ऑफ। सीगल किस वजह से डरा हुआ है, तो आप डरा हुआ था, व्हाट वाज। तो 43 की बात करें, 43 का आपका आंसर हो जाएगा फ्लाइंग, मतलब उड़ने से। 44 का व्हाई वाज द सेगुल एग्जॉस्ट। सेगुल थक क्यों गया, सीगल बोलते हैं आप, जो भी आप प्रोनाउंसिएशन है आपका, थका क्यों, एग्जॉस्ट क्यों हुआ। तो 44 का आपका आंसर हो जाएगा सी, ड्यू टू द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, मतलब अनजानी एक्सरसाइज से थक गया वो, इसको वो जानता नहीं था। 45 देख लेते हैं। 45 है हु गेव सेगुल अ स्मॉल पीसीज ऑफ फिश।
स्मॉल पीसेस ऑफ फिश का मतलब छोटे छोटे टुकड़े काय के, फिश के, मतलब मछली के छोटे छोटे टुकड़े सीगुल को किसने दिए। तो 45 का आएगा आंसर आ, मदर सीगुल, उसकी सीगुल की माँ ने। ठीक है, 46 का देख लेते हैं, व्हाट फूड डिड द सीगुल्स मदर गेट फॉर इट, मतलब कौन सा वाला खाना मदर, उसकी माँ, सेगुल की माँ उसको लेके आई, उसके लिए, किसके लिए, सेगुल के लिए लेके आई। तो क्या था, अभी अपन ने देखा 45 में किसने देखा, फिश, तो इसका आंसर क्या जाएगा, डी, फिश। ठीक है, 47 की बात करते हैं, वाई डिड मदर सेगुल स्टॉप मिड वे वाइल गिविंग फिश, जब उसकी सेगुल की माँ उसे फिश दे रही थी, मछली दे रही थी, तो वो बीच में क्यों रुक गई। तो 47 का क्या आंसर हो जाएगा आपका, ए, टू पुश हिम टू फ्लाई, मतलब सेगुल को उड़ाने की वजह से धक्का रही थी कि मैं रुकी, वो आगे आके ले और उड़ने लगे, इस वजह से उसने ऐसा किया। 48 की बात कर लेते हैं हम, द साइट ऑफ मेडेंडेड सीगुल, देख लेते हैं साइट का। 48 का मतलब क्या होता है, 48 का आंसर क्या होगा, सी आपका, फूड, मेन साइट था उसका, साइट देखने का, फूड खाना था। आगे, व्हाट डिड हिज पेरेंट थ्रेटन हिम विद, उसके पिताजी जो पेरेंट्स थे, थ्रेटन मतलब थ्रेट देते हैं ना, थ्रेटन, किसी को धमकी सी देते हैं, विद, किस वजह, मतलब किसकी वजह से दे रहे थे, किस कह रहे थे, कि क्यों कह रहे थे ऐसा। कि 49 का आपका आंसर हो जाएगा सी, टू स्टार्व हिम, स्टार मतलब घुमाना होता है, बट कंफर्म नहीं हूँ, एक बार देख लेना आप। 50 की बात कर लेना, लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज़ अबाउट, हिज फर्स्ट फ्लाइट इज़ अबाउट, मतलब एक ये लेसन है ना, फर्स्ट फ्लाइट, वो किसके ऊपर है। तो इसका आंसर क्या जाएगा 50 का, सीगुल के ऊपर। बहुत देर से हम देख रहे हैं सीगुल या फिर सैगुल, जो भी आप पढ़ते हो। ओके, 51 का देख लेते हैं हम, कि व्हाट वर द सेगुल्स सिबलिंग्स डूइंग अराउंड हिम, उसके आसपास, सेगुल के आसपास उसके सिबलिंग्स मतलब भाई बहन क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे। तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, वो भी क्या, फ्लाई कर रहे थे, उड़ रहे थे, फ्लाइंग, आंसर इसका जाएगा। 52 की बात करते हैं, व्हाट डिड द सीगुल प्रटेंड, मतलब कैसा प्रटेंड कर रहा था, सीगुल कैसा प्रटेंड कर रहा था, दिखावा कर रहा था। तो 52 का क्या आंसर आ जाएगा आपका, बी, फॉलिंग अस्लीप, मतलब सोने का, ऐसा नाटक कर रहा था सोने का, ताकि उसको ना उड़ना ना पड़े। आगे है कि नो बडी कैन नियर द सीगुल फॉर, कोई भी नहीं आसपास नहीं आया, सीगुल के आसपास क्यों नहीं आया, कितनी देर तक नहीं आया। तो 53 की आंसर क्या हो जाएगा, सी, 24 घंटे तक उसके आसपास कोई नहीं आया। ठीक है, आगे है कि द यंग सीगुल हैड लैक ऑफ, किसकी कमी थी, लैक, यंग सीगुल में लैक मतलब कमी होती है। तो 54 का क्या आंसर जाएगा, करेज की, कलेजे की कमी थी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, लास्ट 5 बच्चे हो गए, कि हु वॉज अलोन ऑन द लेज, लेज में अकेला कौन था। 55 का डी आंसर आ जाएगा आपका, यंग सीगुल अकेला लेज में था। अब चलिए ब्लैक एरोप्लेन, ये थर्ड अगला आ गया है इसका। तो 56 की बात कर लेते हैं, वाई वॉज द एरोप्लेन ट्विस्टिंग इन द एयर, जो एरोप्लेन था वो क्या बोलते हैं, एयर में क्यों घूम रहा था, ट्विस्ट कर रहा था, घूम रहा था ऐसे ऐसे। तो 56 का है आपका आंसर कितना है, ए, ड्यू टू स्टॉर्म, मतलब स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान, उसकी वजह से। 57 के कि वाई डिड द पायलट कैल कॉल पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल ने मतलब पायलट ने पेरिस कंट्रोल को कॉल क्यों किया, पेरिस में कंट्रोल क्यों किया, क्यों, क्योंकि अगर इसका आंसर हो जाएगा आपका 57 का सी, फॉर डायरेक्शन, मतलब उसको दिख नहीं रहा था कुछ भी, उसको डायरेक्शन के लिए उसने कॉल किया। तो इन लोग क्या रहता है, पायलट्स को रडार, एक नाम का आता है रडार, रडार से ये पता करते हैं, रेडार, ठीक है, इससे पता करते हैं प्लेन कहाँ उतारना है, कितना सेफ उतारना है। ठीक है, इनको कुछ दिखता नहीं ऊपर से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 58 की हम बात कर लेते हैं, द पायलट वॉज नॉट एबल टू एनीथिंग, पायलट क्या नहीं सुन पा रहा था, कुछ करने, क्या नहीं कर पा रहा था, पायलट वॉज नॉट एबल, असमर्थ था क्या करने में। 58 का आपका आंसर हो जाएगा बी, सी, देखने में, बिकॉज एक तो स्टॉर्म था, ठीक है, तूफान, और दूसरा बहुत ऊपर था, तो नीचे देखने में असमर्थ था। चलिए आगे देख लेते हैं दो और। ठीक है, बाकी हम बाद में देखें। आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सबसे पहले लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओके, आगे है कि विच इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ प्लेन स्टॉप्ड वर्किंग फर्स्टली, प्लेन का सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट क्या था, कौन सी चीज़ थी जो काम करना बंद करी थी पहला। प्लेन का था आपका बी, कंपास, कंपास वो उससे देखते हैं ना, ऐसा रहता है, घड़ी रहती है एक प्रकार की, जिससे वो अपने जो एरिया वो रहता है ना, क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट
नॉर्थ और साउथ देखते हैं, कंपास रहता है, अपने अपने मोबाइलों में भी देखा होगा, ज़्यादातर आता है। 60 की बात करते हैं, व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक, पायलट ने कौन सी रिस्क ली। 60 का आपका आंसर जाएगा फ्लाइंग इनटू स्टॉर्म, मतलब तूफान में उड़ना, ये रिस्क थी उसकी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर के साथ होगा, आंसर के साथ। और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओके, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, धन्यवाद।